बेटा एक बार आपको ये समझ में आ गया कि अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। अब हम ये देखेंगे सर के एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह का आएगा और उस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो बेटा जब भी अक्रूड और प्रीपेड एक्सपेंस का सवाल नॉर्मली आता है एग्जाम में तो इसमें हमें एक टी अकाउंट बनाना पड़ता है और ये कहलाता है हमारा एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा? जैसे रेंट का अकाउंट है वो भी एक एक्सपेंस अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बना रहे हैं वो भी एक एक्सपेंस अकाउंट है, इंश्योरेंस अकाउंट बना रहे हैं वो भी एक्सपेंस अकाउंट है, सैलरी अकाउंट बना रहे हैं वो भी एक्सपेंस अकाउंट। तो बेटा जब भी हमें एक एक्सपेंस अकाउंट बनाने के लिए आएगा तो हम इस तरीके से बनाएंगे। इसको याद रखने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है। अभी हमने पढ़ा दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, या तो अक्रूड एक्सपेंसेस या तो प्रीपेड एक्सपेंस। तो बेटा एक्सपेंसेस के अंदर हम क्या करेंगे, हम ये जो अकाउंट बनाएंगे इसके लिए एक निमोनिक हमने बनाया पाप अकाउंट। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये मैंने पेंसिल से लिखा है इंटेंशनली, प्रीपेड, अक्रूड, अक्रूड और प्रीपेड। सही, इसको पाप अकाउंट कहते हैं। पाप, पाप का क्या मतलब? पी ए और पी। पी का क्या मतलब है बेटा? यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस। सही। ए का क्या मतलब है? अक्रूड एक्सपेंस। सही है। फिर ए आ रहा है अक्रूड और फिर पी आ रहा है प्रीपेड। तो सर ये दो दफा पी क्यों आ रहा है, दो दफा ए क्यों आ रहा है? सर आपको एक बात आपने पढ़ी है कि अभी हमने बात की थी कि अगर एक्सपेंस प्रीपेड हो तो वो हमारे लिए क्या होता है? वो हमारे लिए होता है करंट एसेट। एक्सपेंस प्रीपेड हो तो वो हमारे लिए क्या होता है? करंट एसेट। आपने बचपन में बेटा एक चीज पढ़ी है, एईडी का नेचर क्या होता है? डेबिट। और एलआईसी का नेचर क्या होता है बेटा? क्रेडिट। सही है। एईडी एसेट एक्सपेंस ड्राइंग जब भी बढ़ता है तो डेबिट, और एलआईसी जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट। तो बेटा एसेट डेबिट होता है ना, तो अभी हमने बात की थी प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट होता है। सही है। तो एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो ये जो प्रीपेड है ये कहलाएगा बैलेंस बीडी। क्या कहलाएगा? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। एग्जाम में बेटा प्रीपेड और अक्रूड नहीं लिखना होता, इसीलिए मैंने पेंसिल से लिखा है। एग्जाम में हमें लिखना होता है बैलेंस बीडी या बैलेंस सीडी। तो बेटा ये वाला जो बैलेंस है बीडी है प्रीपेड, और ये है बैलेंस सीडी प्रीपेड। प्रीपेड इसमें मेंशन नहीं करना, ये अंडरस्टूड है। ऐसे ही बेटा अगर अक्रूड एक्सपेंस होता है तो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। इसका मतलब हमने सर्विसेज ले ली और अभी तक पैसे दिए नहीं, या सर्विसेज ज्यादा ले ली और पैसे कम दिए, तो जितना पैसा हमने कम दिया वो हमारे लिए क्या है? अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी है। जब ये साल शुरू हुआ तो इतना हमारा अक्रूड एक्सपेंस पड़ा हुआ था पहले का, इसका मतलब पिछले साल के कुछ पैसे अभी तक पे नहीं किए थे, तो हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है बेटा? क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? क्रेडिट पे। अगर ओपनिंग क्रेडिट पे आएगा तो क्लोजिंग कहाँ पे आएगा? डेबिट पे आएगा। जब भी बेटा मैं पैसे दूंगा, जैसे एक्सपेंस की मैं पेमेंट करूंगा, तो क्या एंट्री बनाऊंगा बेटा? जब भी मैं पैसे दूंगा एंट्री बनाऊंगा एक्सपेंस डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट। सही है। कुछ ना बोले तो बेटा हम बैंक लिखेंगे, क्योंकि बिजनेसेस बाय डिफॉल्ट बैंक के थ्रू डील करते हैं। लेकिन अगर सवाल में क्लियरली मेंशन हो कि पेमेंट थ्रू कैश हुई है तो फिर हम कैश लिखेंगे। अगर कुछ ना बोले सिर्फ पेमेंट की है तो हम हमेशा क्या लिखेंगे? बैंक। तो बेटा अभी हमने बात की एक्सपेंस का अपना नेचर क्या होता है? डेबिट। तो जैसे हम रेंट पे करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। इलेक्ट्रिसिटी पे करेंगे क्या एंट्री बनाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी डेबिट बैंक क्रेडिट। सही। इंश्योरेंस पे करेंगे क्या एंट्री बनाएंगे? इंश्योरेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। तो बेटा बैंक हमेशा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डेबिट साइड पे। और बेटा आपको पता है वैसे तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। सही है। लेकिन ईयर एंड पे हमें क्या करना होता है? सारे एक्सपेंसेस अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। एक्सपेंस बाय नेचर क्या होता है? डेबिट। लेकिन ईयर एंड पे बेटा जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है बेटा? इनकम स्टेटमेंट, नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर एंड पे बेटा जितने भी एक्सपेंस अकाउंट्स होते हैं जो कि बाय नेचर क्या होते हैं? डेबिट, उनको ईयर एंड पे क्लोज करने के लिए क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। और कहाँ ट्रांसफर करना होता है बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें बेटा कुछ और भी ट्रांजेक्शन आ सकते हैं, जैसे कि ड्रॉइंग्स। ड्राइंग का क्या मतलब है बेटा? ड्राइंग का यहाँ पे ये मतलब हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो है वो नीचे जो है वो शोरूम है, ऑफिस है, आउटलेट है, और ऊपर हम लोग रह रहे हैं, ऊपर हमारा घर है। सही। तो हुआ ये कि बेटा हमने जो रेंट पे किया उसमें से आधा रेंट जो है वो बिजनेस का था और आधा घर का था, या 70% बिजनेस का था, 30% घर का था। तो जो घर का रेंट है बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि वो ड्राइंग में जाना चाहिए। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे बेटा?
कि ड्राइंग जब बढ़ती है तो वो डेबिट होती है, क्योंकि एईडी का नेचर डेबिट है। तो ड्राइंग डेबिट करेंगे और रेंट या इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी में भी एग्जांपल हो सकती है कि एक ही मीटर है और बिल आ रहा है जिसमें घर का भी बिल है और ऑफिस का भी बिल है। तो अब हम अंदाजा लगाएंगे कि यार कितना घर का यूजेज है और कितना बिजनेस का। तो जो घर का यूजेज है वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना चाहिए, वो ड्राइंग में जाना चाहिए। क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, ड्राइंग डेबिट, और रेंट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जो भी एक्सपेंस है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसमें एक और भी चीज आ सकती है और वो होता है आपका रिफंड। क्या हो सकता है बेटा, इसमें आ सकता है बैंक रिफंड। बैंक रिफंड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के ज्यादा पैसे दे दिए या इंश्योरेंस की एग्जांपल ले लेते हैं। अब इंश्योरेंस की बेटा हमने पेमेंट की और इलेक्ट्रिक इंश्योरेंस के हमने ज्यादा पैसे दे दिए, तो होगा ये बेटा कि इंश्योरेंस कंपनी होता ये है कि अगर साल के एंड में आपकी गाड़ी पे कोई काम ना निकला, फॉर एग्जांपल कि कोई भी मसला नहीं हुआ गाड़ी में, तो वैसे अच्छी बात है, लेकिन जिसने इंश्योरेंस कराया हुआ होता है उसको अफसोस होता है कि यार खामा खाई में मैंने पूरे साल लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दिए और उस पर मेरा तो ना तो गाड़ी लगी ना तो जो है वो चोरी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो वैसे तो फायदा हो गया, अल्लाह ने आफियत कर दी, लेकिन इंसान का एक जहन है वो कहता है यार मैंने खामा खाई में 2 लाख रुपए तो मेरे जाया हो गए, मैंने वसूल नहीं हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी का कुछ रूल है कि वो आपको कुछ 5 या 10% प्रीमियम क्या है वापस दे देते हैं एज अ टोकन ऑफ जो है वो गुड जेस्चर, कि आप एक बहुत अच्छे कस्टमर है, आप एक जिम्मेदार शहरी हैं, आप गाड़ी वगैरह सही से चलाते हैं, गाड़ी मारते नहीं है। सही है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको पैसे वापस दे रही है तो आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो फिर हम क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, अगर पैसा रिफंड आ रहा है तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक या कैश डेबिट हो जाएगा और एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर बेटा बैंक रिफंड होगा तो वो इस साइड पे आएगा। सही है, मैं लिख देता हूँ। सही है, वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने डाला नहीं है, लेकिन अगर बैंक रिफंड होगा तो यहाँ लिख देंगे। तो बेटा यहाँ भी बैंक आ रहा है, यहाँ भी बैंक आ रहा है, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, बैंक रिफंड। तो अब मैं अपनी तरफ से वैल्यूज डाल रहा हूँ। सही, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम रियल वैल्यूज देखेंगे, अभी मैं डमी वैल्यूज डाल रहा हूँ। तो ये बेटा ये जो हमने पाप अकाउंट बनाया, प्रीपेड अक्रूड अक्रूड प्रीपेड, ये जरूरी नहीं है हर सवाल में प्रीपेड अक्रूड प्रीपेड चारों, या तो बेटा चारों होंगे PAAP, या 3 होंगे या 2 होंगे, या कम से कम एक एडजस्टमेंट होगी। अगर एक एडजस्टमेंट भी नहीं है तो इसका मतलब बेटा ये प्रीपेड और अक्रूड का सवाल नहीं है। तो बेटा अगर ओपनिंग प्रीपेड होता साल के शुरू में तो ये डेबिट पे आता, डेट से आपको पता लग जाएगा ओपनिंग है या क्लोजिंग है। और अगर ओपनिंग प्रीपेड डेबिट पे आ रहा है तो क्लोजिंग कहाँ पे आएगा, क्रेडिट पे आ जाएगा। अगेन हम एग्जाम में प्रीपेड या अक्रूड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बैलेंस BD और बैलेंस CD। और बेटा ओपनिंग अक्रूड हमारे लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग कहाँ आएगा, क्रेडिट पे, तो क्लोजिंग कहाँ पे आ जाएगा, डेबिट पे। फॉर एग्जाम्पल इस साल हमने इंश्योरेंस पे किया कितना, 6,000, कितना पे किया, 6,000 इस साल हमने क्या किया, पे किया। सही है, फिर इसमें बेटा कुछ और भी ट्रांजेक्शन आ गए, जैसे ड्राइंग कर ली, क्या कर ली, ड्राइंग। सही है, इसका मतलब बेटा ड्राइंग का मतलब यह है कि जो हमने इंश्योरेंस पे किया उसमें से इतना घर का था, या रेंट पे किया इतना घर का था, इलेक्ट्रिसिटी पे की इतना घर का था। सही है, और बैंक रिफंड भी मैं अपनी तरफ से यहाँ पे एक अमाउंट डाल देता हूँ ताकि ये भी आपको पता लग जाए बैंक रिफंड। तो बेटा अगर बैंक वाले मुझे पैसे वापस दे रहे हैं 6,000 में से 5% वापस दे रहे हैं 300, तो इससे मेरा बेटा एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या एंट्री बनाएंगे हम बेटा, हम एंट्री बनाएंगे बैंक डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस को कम कर देंगे। अब आप देखें जो बड़ी साइड आ रही है बेटा वो डेबिट आ रही है, डेबिट साइड कितनी आ रही है, 6,300। जो बड़ी साइड है बेटा वो दोनों जगहों पे लिखेंगे 6,300। 6,300 में से बेटा इस सब माइनस कर देंगे, इनको टोटल कर लें, 1,000 2,000 2,500। सही है, और 3,2800 आ गया। सही है, तो कैलकुलेटर बेटा ऑन कर लेते हैं ताकि जो है वो एग्जैक्ट आंसर आ जाए हमारे पास। देखें बिगर साइड आ रही है बेटा आपकी डेबिट साइड कितनी, 63 में से माइनस कर दें 500 1000 और 300 और अगेन 1000, तो बचा कितना बेटा, बचा 3,500। तो ये 3,500 कहाँ चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सही है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, हम एंट्री बनाएंगे एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर वो बैलेंस CD आपको बता देगा तो आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू निकालनी होगी। ये भी हो सकता है बेटा कि एग्जामिनर आपको खुद बता दे कि इस साल का रेंट एक्सपेंस है कितना, 3,500, ये खुद बता दे। तो फिर एक चीज इन दोनों में से गायब कर देगा, या 300 नहीं देगा या तो 1,000 नहीं देगा, दोनों में से एक बैलेंस CD नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको वो 300 नहीं बताता, सही है, 3,500 बता देता है। तो अगर ये 300 हमें हमारे पास नहीं है तो फिर बड़ी साइड कौन सी आएगी, क्रेडिट आएगी। क्रेडिट साइड आ रही है बेटा 6,300, इसमें से 6,000 माइनस करेंगे, जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगा,
बैलेंस शीट। तो इस तरीके से बेटा आप बैलेंस शीट और बीडी फाइंड करेंगे। ये जो बैलेंस शीट है बेटा आप दो आ रहे हैं, ये वाला जो बैलेंस शीट है जो क्रेडिट पे आ रहा है ये बैलेंस बीडी बन के डेबिट पे आ जाएगा, ये प्रीपेड एक्सपेंस है। और हमने बात की प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है, करंट एसेट, इसलिए डेबिट पे आ जाएगा। और ये वाला जो बैलेंस शीट आ रहा है बेटा डेबिट पे, ये बैलेंस बीडी बन के क्रेडिट पे आ जाएगा। ये कौन सा एक्सपेंस है, ये अक्रूड एक्सपेंस है। तो जैसे अभी हमने पाप अकाउंट बनाया, ये प्रीपेड है, अक्रूड है, अक्रूड है, प्रीपेड है। ऐसे ही अगले साल दोबारा पाप अकाउंट बनाएंगे, ये प्रीपेड है, सही है, पाप अकाउंट में, और ये अक्रूड है। तो अगेन एग्जाम में प्रीपेड अक्रूड नहीं लिखना होता, सिर्फ बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिखना होता है। इसमें डेट्स भी डालेंगे, तो मैं अपनी तरफ से डेट्स डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी में, तो ये ओपनिंग हो जाएगा। और अगर ईयर एंड हो रहा है तो बेटा ये हमारा बैलेंस सीडी इधर आ जाएगा। बैलेंस सीडी में हम डेट डाल देंगे ईयर एंड की, क्या डेट है, 31 दिसंबर 2020, सही, ये ईयर एंड की डेट हो गई। और बेटा ये जो अगेन प्रीपेड है, हाँ, ये जो बैलेंस सीडी है ये अगले साल दोबारा बैलेंस बीडी बनेगा, इसमें फिर अगले साल के स्टार्ट की डेट डालेंगे। ये अगेन ओपनिंग डेट आ गई हमारी अक्रूड की, सही है, ये क्लोजिंग आ गई अक्रूड। और ये अगले साल दोबारा ओपनिंग बन जाएगा, 2020 के बाद क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, सही है। और बैंक या कैश में हम वो डेट डालेंगे जिस डेट को हमने बैंक से पेमेंट की। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी कौन सी डेट आएगी, ईयर एंड की डेट आएगी। तो आई होप बेटा आपको समझ में आया कि जब भी एग्जाम में एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाना हो तो कैसे इस टी अकाउंट को बनाया जाएगा। और इसको आप याद रखेंगे निमोनिक से पाप अकाउंट, सही है। लेकिन ये याद रखें कि ये पाप हो जाएगा कि अगर आपने एग्जाम में पाप लिखा, आप पेंसिल से लिखेंगे और अपने पापों को फिर क्या करेंगे, मिटा देंगे।